देखिए दही कितना शानदार जमा हुआ है। इसको पलट भी देंगे तो ये ऐसे कैसे, ये देखिए हिला भी नहीं, ऐसे कैसे दही है। आपका भी ऐसा ही जमेगा। मैं काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे चक्का है बिल्कुल, और पानी का कहीं नाम नहीं है। आप ये देखिए, कुछ ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी दही भी ऐसी ही जमेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दही को जमाना कैसे जमाएंगे। पतले दूध से भी हम इतनी गाढ़ी दही जमा सकते हैं। दूध से बनाएंगे दही। दही के लिए आप, कुछ लोग बाज़ार से भी मंगाते हैं, लेकिन घर की जमाना बहुत आसान है। बिल्कुल टाइट दही कैसे जमाएंगे हम। मैंने ये लिया पैन और इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। इसमें मैं डालूँगी कोई भी दूध जो आपके घर में आता है, लेकिन फुल फैट। इसको उबलने रख दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। और ये मैंने थोड़ा सा दूध कच्चा ही निकाल लिया या ठंडा ही निकाल लिया। चलिए अपने दूध को उबलने देते हैं। गाढ़ी दही जमाने के लिए हमें दूध गाढ़ा चाहिए, फुल फैट चाहिए, अच्छा दूध चाहिए। लेकिन अगर आपके पास फुल फैट मिल्क नहीं है तो आप और भी उपाय कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे आगे बताती चलूँगी। और इसके साथ ही हम सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, इधर हमारा दूध उबल रहा है और गाढ़ा दही जमाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है दही का जामन, जो कि हमें बिल्कुल बिना पानी का चाहिए। इसके लिए मैंने इसको जितना मुझे चाहिए जामन, मैंने दही को एक छलनी में रख दिया और उसके नीचे एक बर्तन रख दिया। इसका पानी निकल जाएगा। इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। दूध हमारा उबलने लगा है। इसको हमें थोड़ा, इसमें जो भी पानी होगा जल जाए इतना हम इसे गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा दही बनाने के लिए या तो आप दूध का एक हिस्सा जला दें, जैसे 1 किलो दूध है या 1 लीटर दूध है तो उसमें 250 ml जला दें, दूध को इतना गाढ़ा कर लें। या फिर एक और तरीका है कि आप इसमें मिल्क पाउडर मिलाएं। और गाढ़ा दही जमाने के लिए बाज़ार में हमेशा कॉर्न स्टार्च का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप व्रत में बना रहे हैं तो आप व्रत में तो नहीं खा सकते कॉर्न स्टार्च, तो आप अरारोट डाल सकते हैं। और कुछ लोग अरारोट भी नहीं खाना पसंद करते व्रत में, तो जो मैंने आपको सबसे पहले तरीका बताया, सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका कि दूध को हल्का सा गाढ़ा कर लें। एक हिस्सा दूध जला दें जितना आपका दूध है, और 3 हिस्से दूध रखें। 1 लीटर में से 250 ml, बाकी के दूध की आप दही जमाएं। ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। मैं ये दूध गाढ़ा भी कर रही हूँ, और ये दूध जो हमने निकाला था कच्चा ही, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मैं आपको दोनों तरीके बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, वरना मैं तो दूध को गाढ़ा करके ही जमाती हूँ। इसमें डालिए अरारोट या कॉर्न स्टार्च, ये आप पे डिपेंड करता है। बाज़ार में हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है दही को गाढ़ा बनाने के लिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं रहने चाहिए कोई भी। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, बिल्कुल लम्स फ्री घोल बन गया हमारा। और दूध हमारा उबल रहा है। दूध को उबलते हुए हमें लगातार इस तरह से उछालते रहना है करछी से। करछी ले लें या बड़ी वाली हैंडल वाली कटोरी है उससे। इससे होता क्या है, दूध में झाग बनते हैं और हमारा दूध अच्छे से, मलाई नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात, अच्छे से मलाई, हमें बिल्कुल मलाई नहीं पड़ने देनी चाहिए, ज़्यादा कम बिल्कुल भी नहीं। और जो ये हमने घोल बनाया ना, अब इसको हम दूध में डालेंगे। एक हाथ से डाल लेंगे और दूसरे हाथ से चलाते रहेंगे। बिल्कुल लम्स नहीं बनने चाहिए इसमें, और इसको लगातार चलाते हुए उबाल लेंगे। ये देखिए, कॉर्न स्टार्च और मिल्क पाउडर डाल के दूध को एक बारी अच्छे से उबाल देना बहुत ज़रूरी है, वरना कॉर्न स्टार्च या अरारोट जो भी आपने डाला है वो कच्चा रह जाएगा और ठीक से दूध में, वो हमारी दही में टेस्ट ख़राब करेगा, कच्चा कच्चा लगेगा। इसलिए उबालना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि कभी भी दूध को जब आप गाढ़ा करते हैं, मावा बनाते हैं, कभी भी सिल्वर के बर्तन में ना बनाएं, लोहे के बर्तन में या फिर स्टील के बर्तन में बनाएं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लोहे के बर्तन में बनाने से तो आयरन भी आ जाता है, जो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है।
हमारी आयरन की कमी को दूर करता है। खाना हमें ज़्यादातर लोहे के बर्तन में बनाना चाहिए, लेकिन दूध को जब भी आप गाढ़ा करते हैं या तो स्टील के में करिए या लोहे के में करिए, सिल्वर के बर्तन में कभी इस्तेमाल नहीं करिए। चलिए अब हमारा दूध देखिए आप कैसा था और अब कैसा हो गया। अब इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा हमें इसी तरह से करना है, उछाल उछाल के। इससे क्या होता है, इस दूध में हवा भर जाती है और दूसरी बात झाग बनते हैं। सर्दियाँ होंगी तो आपको थोड़ा गर्म दूध में जामन लगाना है, और आजकल गर्मी है तो गर्मियों में तो दही जमाना बच्चों का खेल है। फ्रिज में से निकाल के भी आप हल्का सा जामन लगा दीजिए, चुटकी भर जामन, उसी से आपका दही शानदार जम जाता है। क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है तो मैं जल्दी दूध को ठंडा करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने नीचे आइस कोल्ड वाटर रख लिया और इसमें मैंने ये अपना दूध का भगोना रख दिया और इसको इस तरह उछाल उछाल के ठंडा करेंगे। इससे ना तो मलाई आएगी और ना ही दूध में अच्छे से एयर भर जाएगी। बाज़ार का दही चक्केदार जो होता है, एक तो सबसे बड़ी बात वो मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं। मिट्टी के बर्तन में क्या होता है, उसमें जो छिद्र होते हैं वो पानी को सोख लेते हैं। ये सबसे बढ़िया उपाय है, दही को मिट्टी के बर्तन में जमाइए और पानी वो सब निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे पास इसकी सुविधा नहीं है, हम स्टील के बर्तन में जमा रहे हैं या प्लास्टिक के बर्तन में जमा रहे हैं, तो दूध का टेम्परेचर इतना होना चाहिए आजकल के सीज़न में कि हमारी उंगली बर्दाश्त कर सके, बस हल्का सा ल्यूक वार्म। और सर्दियों में तो सभी जानते हैं दही का जामन भी ज़्यादा लगता है और दूध भी सिप करके पिया जा सके, इतना गर्म होता है। और आप इसको कैसरोल में भी जमा सकते हैं, जिससे गर्मी से जल्दी से जम जाए। लेकिन मैं कैसरोल में भी नहीं जमाती, मैं तो दूध को गर्मियों में तो फ्रिज से निकाला और बस हल्का सा, जामन भी बहुत कम लगाती हूँ, दही जल्दी से खट्टा नहीं होता। और जो हम बना रहे हैं श्रीखंड, तो इसके लिए हमें दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं चाहिए और पानी भी दही में बिल्कुल नहीं चाहिए, चक्का दही चाहिए। और जो दही जमाएंगे उसका भी हम पानी निकालेंगे। तो दही को, अब दूध को अच्छे से उछाल उछाल के ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए हमारा दूध ठंडा हो गया और कितना झागदार। और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर गाढ़ा भी पहले से ज़्यादा लगने लगा। अब आप मैंने इसको बिल्कुल इतना ठंडा कर लिया। आजकल गर्मी है तो मैं चाहें तो आप इसमें ही जमा सकते हैं, दही तो जम जाएगी इसमें। और अगर मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहते हैं तो ये मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया, अच्छे से धो लिया और ये देखिए दही का जो हमने छलनी में रखा था उसका पानी, 1 चम्मच दही में से इतना सारा पानी निकल गया। तो अब हम अपनी दही जमाएंगे। थोड़ा सा जामन इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, इतने में ही दही जम जाएगी। मैंने 1/4 चम्मच से भी कम डाला है दही। आजकल गर्मियों में इतने से दूध से ही दही बड़ी अच्छी जम जाती है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें थोड़ी चक्का जमानी है तो मैं जामन थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी दूध में, जिससे सारे दूध में अच्छे से आ जाइए। चाहे तो आप इसको विस्कर से विस्क करके डालिए, जिससे कि कितने अच्छे से जो मैंने दही डाला था बिल्कुल नहीं दिख रहा, दूध में एक जान हो जाना चाहिए, जिससे कि चारों तरफ दूध में, सारे दूध में एक जैसा जमाव आए। वैसे तो हम जामन डाल देंगे तो हमारा दूध इस तरह से बस चम्मच से डालें, हल्का सा मिला दें, उससे भी जम जाता है। लेकिन क्योंकि हम दही को बहुत गाढ़ा जमाना चाहते हैं तो थोड़ी सी कोशिश करेंगे, दूध को अच्छे से उछालेंगे, झाग बनाएंगे, तब दही को जमाएंगे। देख सकते हैं दूध में कितने अच्छे से झाग बने हुए हैं। अब हम इसको इस बर्तन में डाल देंगे। जैसा कि मैंने कहा आप ऐसे भी जमा सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन की खुशबू, स्वाद कुछ अलग ही आ जाता है। बस अब इसे ढक के किसी ऐसी जगह रख दीजिए जो बार बार आप हिलाएं ना। दही जम जाता है, उसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज़र में रख दें 1 घंटे के लिए। छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो हमारा दही बहुत अच्छा जमेगा। चलिए अब इसे मैं ढक के
माइक्रोवेव में रखूँगी, सबसे सेफ़ जगह होती है जो बार बार खुलता नहीं है, इस्तेमाल होता है तभी, जो हर समय खोला नहीं जाता, तो मैं उसमें रखूँगी। और इसे अगर प्लेट इस साइज़ की नहीं है तो आप कोई एल्युमिनियम फॉइल, पॉलीथीन कुछ भी लगा सकते हैं, ये पूरी तरह चॉइस पे निर्भर है। अब हम दही को जमने के लिए रख देते हैं और उसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए मैंने दही जम गई, 2 घंटे में ही जम गई थी और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। देख सकते हैं मैंने काटा, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है।